अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, एक माह पहले हमने प्रोग्राम किया जिसमें 5 जो मेन रोड है लाहौर के, उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई कि वहाँ पर चिंची रक्शे अलाउड नहीं है, वहाँ पर चिंची रक्शे मूव नहीं कर सकेंगे। लेकिन अब एक और रोड है जिसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है, चिंची रक्शे वहाँ पर मूव नहीं कर सकते। वो है ठोकर से लेकर आगे मांगा मंडी जो है वहाँ तक। पहले ये चिंची रक्शे हमें नज़र आते थे, लेकिन अब उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। एक तो मौक़िफ़ ये है कि बहुत अच्छा हुआ है, तो इससे फ़ायदा होगा, चिंची रक्शे नहीं आएंगे, ट्रैफिक की आमतौर पर बहुत बेहतर हो जाएगी। एक तो मौक़िफ़ ये है। अब दूसरा मौक़िफ़ जो है वो ये है, ये जो लोग खड़े हैं इन लोगों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, इनको इंसान नहीं समझा जाता, इस तरह की बातें की जाती हैं, इनको थप्पड़ मारे जाते हैं, इनके गिरबान पकड़े जाते हैं। क्या क्या सलूक होता है इनके साथ, किस किस मद में होता है, इन तमाम लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। भजन कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि मामला क्या है, किस वजह से आपको रोका जाता है? सर पहली गल तो हम चूंग के रहने वाले हैं, चूँकि रहने, ठीक है। तो सुबह हमने निकलना होता है फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम घर जाना होता है। पूरा दिन मेहनत मजदूरी करते पूरा हैं, घर दिन जाते हमने अंदर ही रहना है, बाहर नहीं जाना। हैं। ठीक है। शाम को जब 10 बजे जा रहे हैं, 8 बजे जा रहे हैं, सेंटर में से पकड़ के नीचे उतार लेंगे, चलो भाई बंद कर दिया। क्या बतला है भाई, किस लिए बंद किया है? वो कह रहे हैं कि उस रोड के ऊपर चिंची रक्शे नहीं होने चाहिए। वो चिंची रक्षा उस रोड पे हमने जाने नहीं देना। हम किधर जाएं? हम पाकिस्तानी शहरी नहीं है, इधर के ही रहने वाले हैं। कहते हैं पूरे लाहौर में कहीं पे भी चला लें, वो जो रोड है बड़ा सेंसिटिव है। जी तो क्या कहते हैं, सेंसिटिव रोड नहीं है वहाँ पर? नहीं। नहीं सेंसिटिव रोड, चलने चाहिए वहाँ पर। हाँ जी। आप वो बताएं, जो आपकी लड़ाई हुई है पुलिस वालों के साथ, वो क्या हुई थी? लड़ाई हमारी ये है, जो मेयर तसीब साहब है चूंक में खड़े होते हैं, वो आगे रिक्शे पे आ जाते हैं, बाजार छोड़ के भी खड़े हैं, गाड़ियाँ लगी हुई हैं दुकानों वाले की। ठीक है। वो दुकानों वालों से बता लेता है, जो लेता है हमें नहीं पता। अच्छा, ठीक है। हमें वो कहता चलो थाने चलो, ठीक है। गिरेबान पकड़ लेगा, बदतमीजी करेगा, गिरेबान गालो पकड़ गलोच लेगा? करेगा। हाँ जी, गिरबान तो नहीं पकड़ सकते ना? गाली गलोच करता है, वो कोई करता वीडियो, है। कोई सबूत है आपके पास? नहीं, वीडियो नहीं है हमारे पास। हमारे पास वीडियो वाला मोबाइल ही सबूत नहीं है। कैमरा लगा, चूंकि कैमरा लगा, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਖਲਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਰਸਕੇ ਡਸਕਾ ਨਸਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਗਾਲੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। थप्पड़ मारे? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਮੇਰਾ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਗਦਾ। ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੈ ਚੂੰ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਡੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਹਰ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਾਲੀਆਂ ਗਲਾਚੀ ਸੁਣੀਏ। ये कानून यहाँ तक तो ठीक है कि अगर तो आपने कानून नाफिज करवाना है तो बहुत से तरीके हैं। आप उनको पकड़ें और आप उनके ऊपर FIR दे दें, आप उनको 2000 का चालान करें, 1000 का चालान करें, 500 का चालान करें। इंसान ये भी है और इंसान हम भी हैं और इंसान आप भी हैं। जिनकी भी बात की जा रही है, जो भी अफसर की बात की जा रही है, आप कम से कम इस तरह का सलूक ना रवा रखें इन लोगों के साथ। अच्छा, आपकी लड़ाई हुई थी, आपने भी आगे से थप्पड़ टिका दिए थे? हाँ जी, हमने भी दिखाया था। किसको ये आपने? तकरीबन 1 साल पहले की बात किसको है। मारे थे आप? मेयर तसीब को ही मारे थे। अच्छा, जी, क्यों? ये तो वो तो इधर से पकड़ के नीचे उतारना है, हम मांगे थे आ रहे हैं। आपने थप्पड़ मार? हमारे पास सवारी कोई भी नहीं बैठाने वाली थी, रिक्शा पोल ही था। मैंने सिगरेट लिए, सिगरेट लेके चलने लगा, नीचे उतरो भाई, मोबाइल दो। किस लिए दे भाई मोबाइल? अच्छा, फिर? आप इधर खड़े क्यों हैं? फिर तो किधर जाएं हम? थप्पड़ किधर क्यों जाए मारे? ना, जब गिरेबान उतने पकड़ना तो फिर हमने भी गिरेबान ही पकड़ना ना। लेकिन जब यूनिफॉर्म वो हाथों अफसर बात को- करे, कोई बात नहीं, यूनिफॉर्म अफसर है, वो भी पाकिस्तानी शहरी है, हम भी पाकिस्तानी शहरी है। जब वो गलत कानून तोड़ेगा तो हम नहीं तोड़ सकते, हमारे पे कानून नहीं जागरूक, हम फिर भी तोड़ सकते हैं। एहतियात करनी चाहिए, कानून तो एहतियात बहुत करते हैं, मगर जब अगला नहीं करेगा तो फिर हम भी नहीं माफी देंगे। आप भी थप्पड़ मारेंगे? जी मारेंगे, नहीं माफी देंगे, दोबारा वो आपको ऐसे पकड़ेगा तो फिर नहीं माफी देंगे। सजा तो है ना, पर्चा होगा, जो होगा वो भोग लेंगे। एंड तो यही है ना, पर्चा होगा, बंद कर देगा, और क्या करेगा? हमें मार दे इसलिए तो क्या मकसद है? भी गिरेबान से पकड़ के नीचे उतारो, मोबाइल पकड़ाओ, चलो थाने। लेकिन आप यूनिफॉर्म अफसर पे थप्पड़ मारना भी जब करेंगे, कोई अच्छी बात नहीं है। यूनिफॉर्म अफसर गलत करेगा तो फिर हम भी करेंगे। हम इंसान नहीं है, अल्लाह की पैदावार नहीं है, कहाँ से आए हम? इधर के ही रहने वाले हैं, हम भी बच्चों के लिए पेट पालने आए। जब हम पीछे से आ रहे हैं, सवारी नहीं उठाई, फिर उसका मकसद क्या है? हमारे साथ बदतमीजी करने का। चले बिल्कुल ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म अफसर से परहेज करना चाहिए। जिसने यूनिफॉर्म पहना हो हमने उसकी इज्जत करनी है। भाईजान, आपके साथ क्या मामला हुआ? आपको क्यों थप्पड़ मारा गया? ਰਸ਼ਕੇ ਢੱਕਣ ਡਿਆ ਸੀ। अच्छा। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਾਰੀ ਕੋ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਰਸ਼ਕਾ ਭਜਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭਾਗ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗੋਰਮੇ ਮਗਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਰਸ਼ਕਾ ਫੁੱਲ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। फड़े के बाद ही? नहीं, वापस आ गया है, दूसरे रश्के नस जाने सर।
ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਫੜੇ ਸਨ। अच्छा ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ बिल्कुल ऐसे ही है, ਮੁਹਾਫਜ਼ मुहाफिज ਨੇ। हैं। ਬਹਰਹਾਲ ਮੁਹਾਫਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ उनको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਡਕੈਤੀ ਕਰਨੇ ਆ, 20 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ पेट पालने हैं। रश्के तो केड़ा को 15-20 हज़ार। अच्छा वैसे अगर कोई पुलिस वाले ये ट्रैफिक पुलिस आपको अगर रोकती है तो आपको रुक जाना चाहिए। सारा रुकना चाहिए, साडा फर्ज है। हाँ, बिल्कुल ਜਦੋਂ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਰੁਕੀਏ। अच्छा गालियां देते ਹਾਂਜੀ ਤਸੀਬ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਆਣੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 20 ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੂੰ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਸੁਆ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ। चूंग पे एक ट्रैफिक वार्डन खड़े होते हैं हाँ जी। जिनका नाम तौसीफ है ਹਾਂਜੀ ਤਸੀਬ ਸਾਹਿਬ और वो मोटरवे वाला। हाँ जी, अच्छा मोटरवे वाले ਤੇ उनका ਸਾਰੇ- नाम तौसीफ साहब है। ਹਾਂਜੀ ਤਸੀਬ ਸਾਹਿਬ। और वो ਜੋ ਵੀ आपको ਹਮਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਵੀ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ये नहीं बात तो करते। बहुत गलत है। ये जी, बात वो तो मरियम बदतमीजी नवाज कर साहिबा रहे तक जानी चाहिए कि हैं। अगर आप इस तरह से सलूक करते हैं या हम ड्राइवर है इनके ਕਾਨੂੰਨ साथ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਖਲੋਨੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਸ਼ਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਪਰਚੇ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं। ਜਦੋਂ हर चीज और ਸਾਡੀ ये लोग कह रहे हैं हम इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। अब वहाँ पर वीडियो हाँ, हर चीज़ कैमरे लगे clear हुए है। हैं, कहते हैं कैमरे से निकलवा लें आप हाँ लोग वीडियो। कैमरे से निकलवा लो, चूं कैमरा लगा हुआ है ऊपर, निकला 20 रश्के डाकते ने। हाँ हुन भी जाओ थाने डिकीचे होंगे। ये आम रूटीन के अंदर थप्पड़ मारना हाँ जी नॉर्मल है। हाँ जी सर डेली। अरे नॉर्मल स्टाम्प भी ले रहे हैं, स्टाम्प करके तो आप इस रोड पे नहीं आएंगे। स्टाम्प करवा चले वो ना कानून तक बात ठीक है, वो आपसे स्टाम्प लेते हैं, वो आपको चालान करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो बात समझ में आने वाली है। लेकिन मसला तब होता है जब वो थप्पड़ मारते हैं, गालियां देते हैं, जब इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। कह रहे हैं मैं इंसान आपको समझदा ही नहीं, आप कीड़े मकोड़े हो, गंदे लोग हो। किसने कहा ये तहसील साहब कहते हैं रश्कियों वाले गंदे लोग हैं, ये रोड पे नहीं आना ऐसी कोई बात है? किसी और को हाँ कहा है जी, ऐसी? हाँ जी ये सारे कहेंगे। जाते हैं मेन बाजार में, मेन बाजार है वो सब। आप इधर आ अरे गए। सैयद हैदर अली आप क्या कह रहे हैं? ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ अच्छा ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। अच्छा ये बताएं जरा, आपके साथ भी जी मैं ना थप्पड़ मारा? भाई आ रहे हैं ठीक है, मैं सवारी नहीं मैं भाई, मैं रिक्शा मैं कल ही किया, मैं क्या वापस घर चलना ठीक है। इन्हें मैनू हथ किया, मैं रिक्शा खिला रहा, मैं गल सुन ली है ठीक है। इन्हें मैनू इधर गिरेबान तो पकड़िया, तौसीफ साहब ने आपको गिरेबान से पकड़ा? तहसील साहब ने गिरेबान तो फड़िया, मेरे चपेट मारी उन्हें ठीक है। मैनू कहता है भी आ तेरे प्यो दा रोड है, भी मैं जा रहा या तो मैं खलोता फिर तो मैनू गल भी करना ठीक है। मैनू कह रहा तेरे प्यो दा रोड है, इस रोड ते रक्शे बंद ने ठीक है। फिर 5-5 घंटे सानू बंद करते हैं ठीक है, 5 घंटे बाद फिर साडा 2500 का चलान करते हैं ठीक है ना। उतों सानू कहते हैं तुसीं साडे वास्ते कीड़े जे, तुसीं साडा कुछ नहीं कर सकते। ये मैं हैरान हूँ कि ये दूसरी शहादत आ चुकी है। ये लोग कह रहे हैं कि कीड़े मकोड़े समझा जाता है। ये एक शख्स की बात नहीं है, ये सारे लोग यही बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि इनको इंसान ही नहीं समझा नहीं जाता। क्या कह रहे हैं? इंसान नहीं है, कहते हैं आप इंसान, इंसानियत नहीं है ठीक है। क्या कहते हैं आप इंसान नहीं हाँ हैं? गालियां देते हैं आपको? गाड़ी लेके आप आगे जा रहा है, खुद जा रहा है ठीक है, मैं पीछे से रिक्शा लेके आ रहा हूँ, तो गाड़ी उसकी मेरे रिक्शे के साथ लग गई है। तो मुझे कहता है आपको तमीज़ नहीं है। मैं कहा सर गाड़ी आपने आग लगाई, मैंने थोड़ी लगाई है। मुझे गालियाँ निकालने लगा, मैं चुप करके साइड पे हो गया। रिक्शा पकड़ते हैं थाने में, गरीब आदमी कर भी क्या सकता है, बंद। कमजोर आदमी कर भी क्या सकता है, ना वो आगे से ज्यादा उसको से गाली ज्यादा निकाल सकते बात हैं, भी ना नहीं कर आगे से सकते। उसको कोई बदतमीजी कर सकते हैं। क्यों? वो मुहाफिज है। मुहाफिज किस चीज़ का है? हमें गालियाँ निकालने के लिए। बिल्कुल हम गालियाँ ऐसा तो नहीं सुनने होना के लिए चाहिए। तो नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, आप भी इंसान हैं, हमारा वो भी इंसान गुनाह हैं। है, ठीक आपका है। हक है, उतना ही हमारा हक है गुनाह है, जितना हमें उनका है। साइड पे लगा के पूछ सकते हैं भैया आपका ये गुनाह है, आप इसको क्लियर करें ठीक है। हाँ, ये ये तो बात बिल्कुल- नहीं ये है, बिल्कुल बात गालियाँ ठीक है। निकालनी, आपके साथ भी इस बदतमीजी तरह कोई वाकया हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर बात यह है कि मिसबिहेव तो होता है। ये जो वार्डन वाले खड़े हैं, ये जब हमें रोकते हैं बड़ा मिसबिहेव करते हैं। तो मेरी मरियम साहिबा से गुजारिश है कि आप बहुत अच्छी हैं, काइंडली हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं और ना ही हम ये समझते कि आप हमारे ख़िलाफ़ हैं, लेकिन आप हमारी वज़ीर आला है, आप हमारे बारे में सोचें। और आपको जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो बिल्कुल गलत जा रही है। ये वार्डन वाले हमारा 2000 से ज़्यादा चलान करते हैं। देखिए ना 200 या 500 का चलान तो अफोर्ड कर सकते हैं। जब हमारा 2000 का चलान हो गया, हमारे पूरे दिन का जो बजट वो हमारा मिस हो गया। यही जो हम कमाते हैं यही हम घर में लेके जाते हैं। यहाँ पे सब मजदूर है। यहाँ पे जो रिक्शा चलाता है देखे ना वो बिजनेसमैन है, ना उसके पास कोई इतनी अमाउंट जाएगा, वो गरीब आदमी है। उसने रोज़ की ताज़ा करना, ताज़ा उसने आटा लेना, ताज़ा उसने
घी वगैरह लेना, जो भी घर के अखराजात है उसने ताज़ा करने हैं। अगर ये 2000 का हमारा चलान कर देंगे तो घर में हम क्या मुंह लेके जाएंगे? हमारे लिए तो बात सुने कि आपने एफएससी की हुई है। हाँ जी, हाँ जी। एफएससी करने के बाद आप रिक्शे चला रहे हैं, तो बेहतर आपको जॉब नहीं मिली? इस मुल्क के निज़ाम पर कहीं पर आपको एतमाद नहीं मिला? जी देखे ना, उधर भी ऐसा है, मैंने कोशिश की है लेकिन वो लाइन में लगना पड़ता था और कहीं से जवाब नहीं आया। तो मैंने साफ ज़रा घर में बच्चों को तो पालना था कि उनके पेट में हमारे बच्चे भूखे मर जाते। तो ये बात ये है कि अभी कभी ये कहते हैं रिक्शा हम बंद कर रहे हैं, कभी ये कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसके मुतबादिल हमें क्या देंगे? हम जो इनको 5 साल इनको वोट देते हैं, फिर इनको वेट करते हैं। देखिए, मेरी मरियम नवाज साहब से कोई शिकायत नहीं है, ये जो उनके नीचे ही इनको इन्फॉर्मेशन सही नहीं देते। बात यह है कि इनको हमारे बारे में सोचना चाहिए, हमारी वज़ीर आला है, इनकी जिम्मेदारी है। शिकायत कोई भी नहीं है। ये होता है कि बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं, आपके मुखालिफिन खड़े होते हैं, कोई मुखालफत नहीं है। ये लोग सिर्फ आप लोगों से गिला कर रहे हैं, जैसे अपना अपने से गिला करता है, इसी तरह ये लोग आपसे गिला कर रहे हैं कि बिल्कुल कि ये लोग आपके अपने हैं और अपने अपनों से गिला कर रहे हैं कि हमारे साथ इस तरह का नारवा सलूक आपके सूबे में किया जाता है। आप इसका कोई नोटिस लें और इस मामले को सीरियस नज़र से देखें। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम चिंची रिक्शे वालों से बात कर रहे थे, इनके ऊपर ये बता रहे हैं कि जुल्म किस हद तक किया जाता है। पाबंदियाँ तो अपनी जगह, लेकिन जब इनसे सलूक किया जाएगा जो जानवरों वाला, तो इस तरह से ही बिहेव करेंगे ये लोग। ये तमाम लोग जो हाथों में पर्चियाँ पकड़ी हुई है, जो कागज़ हैं, ये इनके 2-2 हज़ार रुपये के चालान है। किसी को 2000 है, 2500, 2000, 5000 रुपया, 5-5 हज़ार रुपये के चालान। 9 घंटे बंद करते हैं। 9 घंटे चलान होया आईडी कार्ड हाली उन्ना मिल गया। ये 2000 का चालान है। ये तो आईडी ये कार्ड चालान तो नहीं है, ये तो चालान नहीं है। आईडी कार्ड नाल ले गए ने, आईडी आईडी कार्ड कार्ड साथ लेके चालान कर दिया। अच्छा, कहते हैं कि ये उतारोगे तो फिर आईडी पुलिस कार्ड ये कहती है कि ये मोटरवे है, लेकिन ये जीटी रोड है। ये साबित करे ना ये मोटरवे कैसे है। जी, मोटरवे पे मोटरसाइकिल नहीं चलती, मैं आपको एक बात गधा गाड़ी बताऊं। नहीं चलती, मैं ट्रैक्टर आपको- गाड़ी नहीं चलती। ये साबित करे कैसे मोटरवे है। नहीं, ये जीटी रोड ही है। जीटी रोड है ना? जीटी रोड है। आपकी आंखों के सामने 32 चौक से शेराकोट मोटरवे बना, पहले जीटी रोड था, अच्छा, ये जीटी रोड है। मेरी बात ये सुनिए, जीटी रोड है। जीटी रोड के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। हाँ, ये वाली बात इन्होंने कहा, जीटी रोड के ऊपर आप नहीं लेके आ वो सकते। उन्होंने राटर लगाई हुई है मोटरवे है, लेकिन ये मोटरवे नहीं है। चले हम तस्हीह कर लेते हैं, मोटरवे नहीं है, जीटी नहीं है। रोड है, लेकिन पाबंदी लगाई गई है उनकी जानिब से। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है जिस तरह का सलूक किया जाता है। गलत किया जा रहा है ना। आप बता रहे थे कुछ, आप इस तरफ आए, बात करते हैं आपसे। आप इधर आए, क्या कह रहे थे आपसे? किस तरह चलान करते रहे 4-4 5-5 घंटे बाद फिर खड़वा देने थे, फिर चलान कर देते थे। गाड़ी 2-2 बार चलान कर दे, 2500 रुपये चलान लगा। दिन में 2-2 बार 2500 के चलान कर रहे थे। कर देते 5-5 घंटे खड़वा देने नाल, तो गाला बकरियां कर दे। गालियां अलग निकालते हैं। बिल्कुल। आप क्यों स्पेशल हैं? आपको क्यों आगे प्रमोट कर रहे हैं ये लोग? अरे ये ना जो मोटरवे वाले हैं ना बहुत तंग कर रहे हैं। हम मजदूर आदमी हैं, बीमार आदमी हैं, काला यरकान के मरीज़ हैं, और ये जो चिंची रिक्शा है किराए पर लिया हुआ है। 1000 रुपये इसकी दिहाड़ी होती है, ठीक है। फिर अपनी दवाई लेनी होती है, फिर बच्चों को दूध लेना होता है, बच्चों को रिज़्क लेना होगा है। इससे मैं कमा के रिक्शे के मालिक को ही देना होता है और अपने बच्चों का पेट ही पालना होता है। हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल मसाइल मौजूद हैं। ये लोग, इन्होंने अपना घर भी पालना है और जो रिक्शा लिया हुआ है उसको किराया भी देना है। वजह सामने को वालेकुम सलाम भाई, आप भी रिक्शा चलाते हैं? जी, रिक्शा मेरा घर खड़ा था, उधर रोड पे खलो के मुझे गाली दी है इसने, तसीब भाई। किसने गाली दी है? तसीब साहब ने। तसीब साहब ने आपको गाली दी है? जी, उधर रोड पे खलो के गाली दी है मामा भैना की। मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। आप मोबाइल दिखाओ अपना, आपने वीडियो बनाई, मेरा मोबाइल सारा चेक कर लो, एक भी वीडियो निकले जो सजा दोगे मैं भुगतूंगा। मोबाइल भी चेक किया, वो गाली देता है। अभी भी रिक्शा लेके आया हूँ, उधर खिलार के अगर गाली देते हैं, जो पंप पे ही खिलारा राती तो उत्थे आंदा कि बंद कर देना तेरा रिक्शा। घर खलोता कहता है रिक्शा फड़ के लियाओ, तो घर खलोता कहता बंद कर दो। ये बात बहुत गलत है। कहते हैं घर से रिक्शा पकड़ के लेकर आओ, और ये बच्चा रो रहा है। ये बच्चा रो क्यों रहा है कि इसको गालियाँ निकाली जाती है? इसके साथ पाकिस्तानियों वाला सलूक नहीं किया जाता। ये अपने मुल्क में
गैर मुल्कों वाला इसके साथ सलूक होता है, इस वजह से ये बच्चा रो रहा है। तो ये कब की बात है जब आपको गाली वगैरह निकाली है? रात को भी निकाली थी, रात को भी यही हिसाब था। मामूल की बात है जी, रोज अभी भी आए हैं, सवारी एक बिठाई है, लेडीज पीछे खड़ी थी, उन्होंने कहा मैं सवारी भाड़ना, अंधा आगा निकला चपेड़ा मारने तुरंत। मैं फिर थप्पड़ मारे? जी, पंप पे खिलार के फिर वापस आया सवारी ला के। थप्पड़ क्यों मारते हैं, ये बात तो समझ में आने वाली नहीं है। रात को भी यही काम था। हम बेबस लाचार है ना, हम कुछ कर नहीं सकते। इन्होंने कानून हाथ में लिया हुआ है ना, क्या कर सकते हैं? हमारा घर भी उसी रोड पे है। गरीब आदमी कर क्या सकता है, कमजोर आदमी कर क्या सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? अपने आप डिफेंड नहीं कर सकता खुद को। ये क्या समझता कहते तुम आप कोई इंसान हो ही नहीं। देखो 1000 रुपए इस रिक्शे की दिहाड़ी है, इसको हमने सुबह निकालना, रात को बड़ी मुश्किल के साथ 800 रुपए घर लेके जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही 800 रुपए के अंदर घर चलाना यकीनन तौर पे बहुत मुश्किल है। ये बाबा जी मौजूद है। बाबा जी एज क्या है आपकी? चलान है। उम्र कितनी ਤੁਹਾਡੀ? उम्र मेरी है 60 साल। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਚੀ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਸਰ ਜੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦੇ ਠਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ, ਨਾਲੇ ਅੰਦਰ ਟੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਕੜਾ ਨਾਲ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ? पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद करते हैं बच्चों का रिस्क कमाने के लिए 60 साल की उम्र के अंदर जो एक शख्स है जिसकी उम्र 60 साल है, यकीनन उनको बहुत मजबूरी होगी जिसकी वजह से वो रिक्शा चलाने, सर्दी गर्मी का कोई मसला नहीं। ना साथ दिहाड़ी कर सकने, ना कोई काम कर सकना, इनके तो बगैर की करिए? ਉਹ ਅਗਾਂ ਆਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਲੋਵਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੂ ਹੋ ਕੇ ਠੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਠੱਲ ਤੇ ਅੰਦਰ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਚਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कितने पूरे बाईपास ਤੇ ਜੀ। चले जी, बाकी ये तमाम लोग हैं जिनकी रुदाद आपने सुनी। ये वो लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ दुआइयाँ करते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अवान में बैठे हुए लोग हैं उनको बात कर रहे हैं। ऐवान के अलावा जो इनके भी बड़े हैं वो लोग भी आगे जाके बात कर रहे होंगे, लेकिन इनके बड़े यानी कि मजीद गौरी साहब जो कि चेयरमैन हैं अवामी रिक्शा यूनियन के, हम उनके पास एक ब्रेक के बाद जाते हैं और उनसे बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हमने चिंची रिक्शे वालों से बात की जो कि ऑन रोड थे, उन लोगों से बात की, उनके शिकायत आप तक पहुंचाई। लेकिन अब जो कि इन तमाम लोगों को हेड करते हैं चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गौरी साहब, बाकी तमाम लोग इंतज़ामिया के लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। पहले बाबा जी कुछ शिकायत करते हुए नज़र आ रहे थे, इनसे शिकायत सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਵਾਰੀ ਬਿਠਾਣੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ 10 ਕਿਲੋ ਫੁੱਲ ਨੇ, 2000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਕਰਾਵਣ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? बंद रक्षा है जनाब, तो 2000 रुपया जुर्माना हो। बंद रक्षों को 2000 बंद रक्षा 2000 रुपया जुर्माना। वजह क्या बताइए? वजह बताइए जी, ये तो तुसी सवारी बिठा सकते हो, लोड नहीं कर सकते। पूछें इसके पास लाइसेंस, आपके पास लाइसेंस है? आपके चेयरमैन कह रहे हैं मेरा हैवी HTV लाइसेंस है। रिक्शे वाला लाइसेंस कह रहे हैं, दिखाएं। आपके चेयरमैन कह रहे हैं वो हुन मैं उथे मेरे कोल इस टाइम मौजूद नहीं है। अपने आप को दुरुस्त नहीं करना। मेरा HTV मेरी बार चाचा जी गल सुन, HTV ट्रक चलाओ ना, रिक्शे दे भी हुन जनाब हद हो गई ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। मेरा कहने का मतलब है अपने ਅਸੀਂ गुनाह नहीं दसने ते अगले ते पाई जाने ने। क्या ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਜ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸੋ। इस वजह से आपका चलान हुआ है। ਚਲਾਨ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਈਮਾਨ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਿਠਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ 10 ਕਿਲੋ ਫੁੱਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ? बस ठीक है, उन सवारी मैं नेक्स्ट टाइम सवारियां बिठाया। ठीक है। बाकी लाइसेंस की बात कर रहे हैं, आपके चेयरमैन, आपके पास लाइसेंस नहीं है? लाइसेंस है मेरा, लेकिन हुण इस टाइम मौजूद नहीं है। अच्छा, मैं रिक्शे का लाइसेंस लाइसेंस? ਤੁਹਾਨੂੰ नंबर भी दे सकना। मेरा कार ਦਾ भी LTV HTV भी ਬਣਿਆ है। मैं रिक्शे ਦਾ भी लाइसेंस बनवाया है। जी रक्षे का लाइसेंस पूछ लाइसेंस रहे नहीं रोकिया उन्होंने। रिक्शे ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, लेकिन ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ मौजूद नहीं है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अगले प्रोग्राम ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, मैं ठीक है? लेके आऊंगा। मजीद गौरी साहब, आप और आपके लोग आपसे शिकायत करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि एक चेयरमैन बात कर रहा है अपने लोगों से। आप शिकायत को इस तरह से सुनते हैं? शिकायत नहीं है, अच्छा, ये शिकायत नहीं है। ये देखें, हर बंदा अपनी जगह पे ठीक नहीं होता।
मैं अपनी भी बात करता हूँ। बिल्कुल ऐसे सारे ड्राइवर ठीक नहीं है, सारी ट्रैफिक पुलिस ठीक नहीं है, सारी पेट्रोलिंग पुलिस ठीक नहीं है, आपकी बात सारे बिल्कुल मेरे ठीक थी। ठीक नहीं। मेरी बात बात ठीक है। सुने। हाँ, बिल्कुल आप बात ये है कि सानू अपनी मंजी थे भी डांग फेरनी चाहिए ना, हाँ ठीक है नहीं? ये जरूरी बात तो आपकी नहीं कि मैं वो तो नहीं हूँ कि एक बंदा को काम को पकड़ लूँ कि ये हमारे में गरीब है, मजलूम है, मर गए, लुटे गए। और भाई आप तो मेरे वाली बातें बोल रहे हैं। ओ सच्चा नहीं, बयान तो हक ही करना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल ही बात ये है कि शुक्र आप मानने कि मैं हक बयान रूट करता हूँ। परमिट, ठीक है, पासिंग, ठीक है। इन चीज़ों में नरमी जरूर होनी चाहिए ताकि जो रिक्शे हैं उनकी म्याद भी ऐसे ही होती है, उनका मटेरियल भी ऐसे ही होता है। आपके पास कितना रिक्शा जो है मेरी बात आपकी यूनियन में हाँ, आता मैं है? एक बात कर रहा हूँ। जी जी, ट्रैफिक पुलिस हर जगह पे हमारे साथ शामिल होकर हमारे लाइसेंस बनवाती है और इतवार का दिन ट्रैफिक पुलिस ने हमारे लिए मुख्तस किया हुआ है। ये अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ है ना? बिल्कुल ऐसे ही। फिर हम उसके अच्छे काम को क्यों ना सराहें? अच्छा, फिर कैप्टन मुबीन साहब से लेके आज तक हमें जितने भी स्टेप पॉइंट मिले हैं वो ट्रैफिक पुलिस ने अपनी मदद आपके तहत हमें दी है। हाँ, और पॉइंट जो- मिले हैं आपको? हाँ मिले हुए हैं, क्यों नहीं मिले हुए? हाँ, ये तो अच्छी बात है। चलें, आप सुना रहे मगर हैं, सारे तो हुकूमत नहीं को ना भी मिले सुना हुए, मगर अक्सरियत अक्सर जगहों पे रहते हैं। आप ये समझ लें 30% मिले हुए अच्छा, हैं। आप जब जाते हैं इंतजामिया तक आपकी बात सुनी जाती है? सीटीओ के पास जाते हैं, बाकी ओहदेदारान के पास जाते हैं, आपकी बात सुनी जाती है? मुकदमात भी हमारे ऊपर होते हैं, रिक्शा ड्राइवरों पर भी होते हैं। अपनी बात को जब हम बयान करते हैं उसके ऊपर भी मुकदमात होते हैं, सुनी भी जाती है, देर आती है, दुरुस्त आती है। अब सीटीओ साहब के साथ हमारी नशिस्तें हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर रिक्शा ड्राइवरों को हम बेहतरी की तरफ लेके आ रहे हैं। इनको एजुकेट कर रहे हैं, रिक्शों में कैमरे लग रहे हैं। वो क्या बहुत अच्छी होता बात है, है। वो कोड क्या नाम है उसका? यूनिफॉर्म भी, हाँ, और एक कोड होगा, QR कोड। और QR कोड के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होगी रिक्शे के मुतालिक और ड्राइवर के मुतालिक भी। ड्राइवर के मुतालिक। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और वो जो भी पैसेंजर बैठेगा, ठीक है जी, उसके वो अपने QR ये आइडिया किसका था? जी, ये अवामी रिक्शा यूनियन का। बहुत अच्छा आइडिया, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको इस ये बात हमारे अब्दुल्ला गौरी, अबू रहरा, हमारे बच्चों ने ये आइडिया सीटीओ साहब का दिया। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये यकीनन तौर बात पर ये है अच्छा कि है। ये समझें कि रिक्शा ड्राइवर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा बच्चा बनाना चाहता है। हमारी भी ख्वाहिश है। बात बिल्कुल ये ऐसे नहीं होना है। और मेरी बात सुने, आप मुझे एक बात बताएं, अगर कोई रिक्शे वाला वन में जा रहा हो, उसके रिक्शे के किसी गाड़ी से टक्कर हो जाए, रिक्शे में कोई बंदा मर जाए या गाड़ी में मर जाए, तो मैं उसके लिए जुलूस निकालूं कि इसके साथ जुल्म हुआ है, उसने जुल्म किया है। हाँ, क्या बात है, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त अब है। एक बात बताएं, ये रिक्शा है एक मेरे पास, मैंने उसकी छत भी भरी हुई है, दाएं बाएं भी बच्चे बैठाए हुए हैं, और रिक्शे वाले ने अपने साथ आगे बच्चे बैठाए हुए हैं। वो रिक्शा उल्ट के नहर में गिर जाए तो मैं चल जाऊंगा, हुकूमत नहर से बच्चे निकालने नहीं आई। ये रिक्शे वाले तमाम लोग बात सुन ले, आपके चेयरमैन की बातें एडमिट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि आप एडमिट कर रहे हैं। ओ भाई, ये आप तो हमारी बातें बोल रहे हैं, जो हम आपको नहीं, अक्सर। आपकी बातें नहीं है, ये बातें हमारी हैं, आप अपने खाते में ना डालें। अच्छा, हाँ, ये देखें, बातें आपकी हैं। हाँ हाँ, आप चलिए, आप हमेशा से कह रहे होते हैं कि आप इस तरह की बात करते हैं, लेकिन आज इसलिए मैंने कहा आप क्यों करें। अच्छा, मैं आप कर खुद दूं? कर लेंगे, ठीक है। मैं आपने हमारा काम आसान अपना कर दुख भी सुना रहा हूँ, आपको अच्छी बात भी बता रहा हूँ। गुजारिश बहुत है, अच्छी बात। देखें, ये अगर हम भी अपने सारा काम ट्रैफिक पुलिस का या हुकूमत का नहीं है, मेरा काम भी है कि अपना। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अल्लाह उसके खैर बाद करे। ब्रेक पे जाते हैं। मैंने कल आपकी कुछ वीडियोस देखी, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों पे घूम रहे थे, बाकी सारे रिक्शों पे घूम रहे थे, ये क्या मामला? कितने मेरे को बड़ी गड्डी, एक बड़ी गाड़ी थी, एक नहीं है, उस एक बड़ी नहीं। गाड़ी के ऊपर आप एक वैसे नहीं जुलूस के है, अंदर, बहुत से एक नहीं है, वो देखें, वो दोस्तों आप की भी है। रिक्शे के अंदर जा रहे होते तो बहुत अच्छा ना होता वो जुलूस। जब मैं रिक्शे वालों के प्रोग्राम पे जाता हूँ तो रिक्शे पे जाता हूँ। तो कल किसका प्रोग्राम था? वो तो हम कश्मीर के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, कश्मीर के पीपल्स वाले। पीपल्स पार्टी लाहौर कश्मीर के लिए कल तो वो आप- फैसल कल मीर कै- साहब की कल गाड़ी थी, कैसे जहाँ मैं याद आ गया, वो ठीक है। फैसल मीर की गाड़ी थी, उसके पीछे मैं निकल के ऐसे ऐसे कर रहा था। चले ठीक है, अब ये- मैं ये- एक ये मिनट, एक मेरी मंजर बात आ बास गई। खोकर साहब की गाड़ी थी, उसमें निकल के मैं ऐसे कर रहा, मेरी है तो दिखा दे यार, नहीं है तो मुझे ले दे। मैं वैसे ही आपसे पूछ रहा था, आप बड़ी बड़ी एक गाड़ियां। ऐसा हुआ है 3-4 साल पहले, आप जैसे ना दोस्त ने एक ऐसे में गाड़ी में निकल के बाहर निकला, उसने कहा ये रिक्शे वालों मजदूरों का लीडर अपना सिग्नस पे तो अपने कड़ी कड़ी गड्डियां उन्होंने मेरे नाल अटैच कर दी हैं। तो बात ये है नहीं मजदूरों का भाई, लीडर दूसरों की गाड़ियों पे। चले जी, यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अवामी रिक्शा यूनियन के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गौरी साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गौरी साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र, अगे ना मैनू माशाल्लाह जरा अगे ना फर्क है। पिछली दफा बीपी हाई करके गए सुना, अच्छा। आज मैं गोली खा के आया। आज गोली खा के
चाचा, आज आप लोगों ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी कि आज फिर एहतजाज करेंगे, कल आपने एहतजाज किया, आज कोई एहतजाज नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कल हमने ठोकर न्याज बेग पे चिंची रक्षा जो है उसकी बंदिश के ख़िलाफ़ जो हमने कल एहतजाज किया था, उसके आज फिर हमने एहतजाज की कॉल दी थी। उसकी वजह यह है कि हमारा था कि हम पुलिस अफसरान से मिलकर कोई बातचीत भी कर लें। हम उनके अपना DI साहब के ऑफिस में भी गए हैं, SP साहब के भी पास गए हैं, क्योंकि हल निकल आए। ठीक है, हल नहीं वो निकाल रहे, तो इसलिए तंग आमद बजंग आमद। तो ये अभी हमने इजलास बुलाया हुआ था, ये हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है। क्या कहा जब आप गए हैं, DIG साहब के पास गए हैं, SP साहब के पास गए हैं, क्या कहते हैं वो आपको? वो अजीज़ साहब गए हैं, गुलाम हुसैन साहब गए हैं, ये दो दोस्त चाहते रहे, और उन्होंने हमें रेफ़र किया था SP साहब के पास, उनके स्टाफ ने, और SP साहब ने बात सुनने से इनकार कर दिया। और DSP साहब तो वैसे ही, यानी कि SP साहब को, DSP साहब को या इंस्पेक्टर साहब से सिर्फ मेरा एक सवाल है कि आप पेट्रोलिंग पुलिस के ऑफिसर हैं, ठीक है, ठोकर न्याज बेग से लेकर मोलनवाल तक, वो कहते हैं ना आप किसी भी शहर में चले जाएं तो आपको आ जाता है वो स्पीड का लगा हुआ बोर्ड आ जाता है कि स्पीड 70 किलोमीटर की रफ्तार से 60 की या 50 की शहरी आबादी है। ठीक है जी। ये ठोकर से लेकर मोलनवाल तक या बाटापुर तक ये शहरी आबादी है। ठीक है नहीं। अच्छा, आपको पता है कि दूसरी साइड का मौक़िफ़ आपको यकीनन ज़रूर जानना चाहिए। जो ट्रैफिक पुलिस है वो कहती है, जो कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा, हमने इसके ऊपर प्रोग्राम किए हुए हैं, कि चिंची रक्षे जितनी अगर बिलफर्ज 4 लेन सड़क है तो 2 लेन के अंदर चिंची रक्षे खड़े होते हैं, आप उधर क्यों नहीं कंट्रोल करते हैं? देखिए मेरी बात सुने, फिर वो आप ना वही काम शुरू करने लगे हैं पीछे। कौन से वाला काम शुरू करने? 4 लेन है। मैंने पिछली दफ़ा भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि पेट्रोलिंग पुलिस जो है मोटरवे वाली, ठीक है, जो हाईवे पे है, वो हमें बता दे कि यार ये 4 लाइनें हैं, इसमें से ये 34 लाइन आपकी होगी, हम उससे बाहर नहीं आएंगे। वो दे तो सही, कोई लेते बताएंगे तो नहीं, जब तक नहीं बताएंगे हम उत्तर बेमुहार जहाँ नहीं सर, हम पागल थोड़ी हैं कोई, हम पागल थोड़ी हैं, मजदूर हैं, मेहनत का शहर, समझते हैं सवारियों को उनके मंजिल मकसूद पर पहुंचाते हैं। इतने हम बेवकूफ़ होता मनोरक्षा ना उल्टाने शुरू कर दें, ऐसा नहीं है यार। 4 लाइन है तो 1 लाइन में से हमें कुछ स्टॉप दे दें कि यहाँ से आपने सवारी उठानी है और इस तरीके से आपने चलना है। ये बात आपकी बिल्कुल मानने वाली है। आगाही मुहिम के लिए हम पेट्रोलिंग पुलिस के साथ हैं कि हम मिलकर अपनी मदद आपके तहत आगाही मुहिम। अच्छा, अभी कुछ पहले 5 रोड पहले बंद कर दिए गए थे चिंची रक्षे वालों के लिए, और अब आगे ठोकर से आगे ये जो पूरा रास्ता बंद किया बाटापुर तक। देखिए मैं पंजाब हुकूमत से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि मरियम नवाज साहबा आप एकदम ही सारे बंद कर दें, ये हल्का हल्का ना डोज ना दें इनको, आप इनसे ये चिंची रक्षे वापस ले लें और इनकी जगह पर ये एडवांस की मद में आप हुकूमत इनको अपने हैंड ओवर कर ले, सरकार जब्त कर ले, स्क्रैप के रेट पे कर ले, जैसे भी है इनको करे सही, आगे मोटरसाइकिलें उतर जाएंगी, ठीक है ना, बाडियाँ ले ले, और उस मोटरसाइकिल को लेके वो हमें इंस्टॉलमेंट पे इलेक्ट्रिक रिक्शे दे दे। बिल्कुल ऐसे बात ठीक है, बंद रिक्शे दे दे, इलेक्ट्रिक दे दे, आप खुद खरीद लें। गवर्नमेंट अगर नहीं दे सकती इस वक्त, आप खुद क्यों नहीं खरीदते? आज रक्षा ड्राइवरों के इन्होंने प्यों के मरब्बे ने ना पिछे हाथ होगी ताड़े वाली रक्षा सी खरीद। एक मिनट, हम कैश पे रिक्शा ले रहे हैं और रियासत की जिम्मेदारी है गरीब को रोटी कपड़ा और मकान। क्या आप कैसी बात कर? एजुकेशन रियासत की जिम्मेदारी है, हेल्थ रियासत की जिम्मेदारी है, मेरे बच्चों को पढ़ाना जिम्मेदारी है, मुझे सिक्योर करना रियासत की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारियां पूरी करे या फिर ये वाली जिम्मेदारी पूरी करे? कौन सी? यानी कि आप देखें कितनी बड़ी तादाद है, 65,000 के करीब रिक्शे है पूरे लाहौर के अंदर। 65,000 रिक्शे अगर तो 5 लाख के भी आते हैं, बड़ी तादाद बन जाती है। इस तरह से देना मुमकिन आप ये जो सारे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रिलीफ पैकेज बंद कर देना। नहीं, आप हमें हुनरमंद बना दें, आप हमें इंडस्ट्रियों में काम करने वाला बना दें, आप हमें इंजीनियर बना दें, हमें स्किल सिखा दें, रक्षा ड्राइवर के बच्चों को हमें वजीफा दे। हमसे मुराद आप पंजाब हुकूमत है ना, पंजाब हुकूमत बन के आप बात कर रहे हैं ना। मैं मेरी फिर बात सुने, देखें मेरा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि खुदारा आप मेरी बात को समझा करें। आप आगे ना हमें हमेशा मज वाला इंजेक्शन लाते तुम, ठीक है। हमारा सिर्फ मौका छोटा सा है कि भाई रक्षा चिंची ये आम आदमी की सवारी है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। इसी रक्षे ने हुकूमत की इज्जत को बचाया हुआ है। आप स्टेप बाय स्टेप रोडों पे बंद कर रहे हैं। ये मॉडल रोड नहीं है, ये अर्बन रोड है, ये इलाके, ये शहरी आबादी है। हज़ारों की तादाद में मोलनाल से, थीम पार्क से, चूंग से, दीगर आबादियों से निकल कर रक्षा ड्राइवर जब रोड पे चढ़ता है, उसको ये पेट्रोलिंग पुलिस के अफसरान
लेकिन इनको तो तनख्वाहें मिलती हैं माशाल्लाह, इतने बड़े अफसर रक्षा ड्राइवर के एक पोजीशन पे पहुंचे हैं उसकी तनख्वाह मिलती है, एक पोजीशन पे पहुंचे हैं तो उसकी तनख्वाह मिलनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, उनको मैं बता दूं किस चीज़ की तनख्वाह मिल रही है। उनको तनख्वाह मिल रही है कि आजकल रक्षा ड्राइवरों को खड़े करना, रक्षों से गिरेबान से पकड़ के रक्षा ड्राइवर को नीचे उतारना, ये कहाँ पर होता उनके है भारी जुर्माने करना, उनको माँ बहन की नंगी गालियां देना, ठीक है जी। ये कौन देता है गाली, ये कौन देता है, गिरेबान से कौन पकड़ता है? आप दे रहे हैं, मैं दे रहा हूँ। नहीं वो कौन देते हैं? वीडियोस दें आप हमें, हम आपके साथ खड़े नहीं, होंगे। वीडियोस दें, वीडियो कहाँ दे दें? हमारे को जैकेट के अंदर या हमारे जो कपड़े पहने उसमें कैमरे लगे हुए हैं या पुलिस वालों ने कैमरे लगाए हुए हैं। आप जो रिक्शे अभी नए कैमरे लगा रहे हैं ना, उस कैमरों से कुछ वीडियो तो रिकॉर्ड, यानी कि आपका मतलब जो रिक्शों में अब नया कैमरा लगे उसमें सबसे पहले वो जो हमें गाली दे हम उसको दे वो रिकॉर्ड करें, ये हमारा पहला काम होना चाहिए। वो तो लगाया हमने अपने आप को महफूज करने के लिए, सवारियों की सेफ्टी के लिए। कोई झूठ ना बोले तेरी गड्डी मेरे च वजी कि मैं तेरे च वजिया, किधर जा रहा हूँ किधर नहीं जा रहा, आप बताएं। वरी साहब जब कैमरा लगा हुआ है उसके अंदर जो आप जब कैमरा लगेगा अभी तो मेरे बच्चों का पूछ मेरी बात, जब तक तो कैमरा आपकी हिफाजत करेगा तो ठीक है, जब कोई और आके गाली देगा या आप लोग गाली देंगे तो ऐसे कैमरा आंखों के ऊपर हाथ रख लेगा, ऐसे ठीक है? आप चाहते हैं कि लोग सिर्फ हमें गालियां ही दें, और भाई हम मजदूर हैं, मेहनत करने, अब मेरी बात सुन लें, हम मेहनत करने आए हैं, मेहनत का श्लोक है अपने बच्चों का। मुझे ना कभी कभी जब हम कहते हैं ना तो मुझे लगता है आपको हम इसलिए ये लोग मेहनत का श्लोक है पीछे खड़े, ये अब आपको नजर आया घंटे बाद? नहीं मुझे तो पहले भी नजर आ रहे थे, जब आपको नजर आ रहे हैं गालियां देनी, गालियां लेनी, गालियां देनी, गालियां लेनी। और मेरी बात सुने, खुदा का खौफ करें, सर्दी में पसीने आ रहे हैं वो आपकी बात से आ जाते हैं ना, आप हमारे वैसे पसीने छुड़वा देते हैं। नहीं आप मेरा मौकफ सुने जरा। जी सुनाइए। हम कहते हैं कि आपने अगर उस रोड पे ये चिंची बंद करना है मुतबादल तो दें, और आप हमें बताएं, हम अपने घर उठा के ले जाए, रिक्शा उठा के कहीं ले जाए। नहीं बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अच्छा ऐसा करें ना, सुबह सारे रिक्शे मुल्तान रोड पे बंद कर दें, किसी को एहतजाज करने की जरूरत नहीं होगी, लाखों लोग सड़कों पे वैसे खड़े होंगे। ये वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है कि चिंची आप भाई हैं हमारे, गुस्सा ना किया करें। ये वाली बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि क्योंकि हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस तरह से बेहतर नहीं है, चिंची रिक्शे जो हैं वो पूरी दुरुस्त नहीं है। 65,000 के करीब जो पूरे लाहौर के अंदर चिंची रिक्शे चल रहे हैं, उसके अंदर लाहौर जो चलता है उन चिंची रिक्शों से चलता है, या तो दूसरे जो रिक्शे हैं उन्होंने शायद कहीं ना कहीं जो इंतज़ामिया की नाकामियों को, इंतज़ामिया की खामियों को कहीं ना कहीं छुपाया हुआ है। और जैसे ही ये लोग घर में बैठ जाएंगे तो बहुत से लोगों को घर में बैठना पड़ेगा। प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के मुतालिक अपने राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने